और मेरे प्रभु बोले भावी कुभाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिस दस हो। भगवान का नाम तो कैसे भी लो प्यारे, भाव से लो, कुभाव से लो, श्रद्धा से लो, नाम अपना प्रभाव जरूर दिखाता है प्यारे, कैसे भी लो। अब कयाधु ने कहा स्वामी एक बार और बताइए ना, आप तपस्या करने गए थे तो लौट क्यों आए? अरे क्या बताऊं, वो तोता नारायण नारायण कह रहा था, मैं इसलिए लौट आया। अच्छा अब 10 मिनट बाद कयाधु फिर आ गए, स्वामी एक बार और बताइए ना कि वो तोता कह क्या रहा था? अब तो कहता बुद्धि सटिया गई है का, कितनी बार बताऊं कि वो तोता नारायण नारायण कह रहा था, मैं इसलिए लौट आया। अब कयाधु 20 मिनट बाद फिर आ गए, स्वामी एक बार और बताइए ना कि वो तोता कह क्या रहा था? अब तो बड़ा क्रोधित हो गया, गुस्से में चेहरा लाल हो गया, दिमाग खराब है क्या? कितनी बार बताऊं कि तोता नारायण नारायण कह रहा था, मैं इसलिए लौट आया। अब कयाधु 25 मिनट बाद फिर आ गए, स्वामी एक बार और बताइए ना कि तोता कह क्या रहा था? अब तो हमारा चेहरा लाल है, आंखें लाल है, भांग खा रखी है क्या? कितनी बार बताऊं कि तोता नारायण नारायण कह रहा था, मैं इसलिए लौट आया। कयाधु ने कहा स्वामी क्या? बोले अधमित आधामो अधमो अतनारी उतने में हूँ मैं मति मंद आघारी। अधमित आधामो अधमो अतनारी तेरे में हूँ मैं मति मंद आघारे। स्वामी ये नारी बुद्धि है, भूल जाती है क्या? भूल जाती। अगर हाँ आप ये कह दो कि सुनो मैंने आपको ये बात बता दी, आप अपने थे इसलिए बता दी, आप ये बात किसी से कहना मत, तो गारंटी की बात है माता मर तो जाएंगी पर वो बात नहीं भूलेंगे। और देखो आपने बात कही वो अच्छी है, अगर पति देव ने ये कह दी कि आप किसी से कहना मत तो सबसे बड़ी गलती कर दी। अब उस सहेली से मिलेंगी तो सही, ए जिज्जी आपको एक बात बताओ। हाँ बता। अब तुम अपनी हो इसलिए कह रही, बता। अब छोड़ो फिर कभी बताओगी, रहने दो, क्या फायदा है। अरे बता बता। अब दिल में बताना तो चाह रही है पर बीच में वो बात आ जाती कि पति देव ने कह दी कि तुम अपनी इसलिए बता दी, किसी को बताना मत। अब दिमाग में वो भी चल रहा है और पेट में बात पच भी नहीं रही। चलवी रंग बताओ या ना बताओ, नारी बुद्धि है, भूल जाती है। नारायण नारायण कह रहा था इसलिए लौट आया। अच्छा उस रात माता कयाधु ने हिरण्याकश्यप के मुख से 108 बार नारायण का नाम निकलवाया। उसी समय माता कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद आते हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद गर्भ में आ जाते हैं। अब जैसे भक्त प्रहलाद गर्भ में आते हैं, हिरण्याकश्यप पहुंचा पुष्कर। अब पुष्कर पहुंचा, 3 महीने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, भक्त वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए मांग। हिरण्याकश्यप कहने लगी ब्रह्मा जी मुझे ज्यादा कछु नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए। बोले मुझे आप अमर करो। क्या कहा?
कि मुझे